कागज में नाम लिख करके जला दें, आपका शत्रु पूरी तरह निस्तनाबूद हो जाएगा, बुरी मौत मरेगा, कुत्ते की मौत वो मरेगा। दोस्तों, शत्रु जो है आपके जीवन में इतना ज्यादा कुछ करवा रहे हैं कि सामने से आकर के गाली गलौज करता है, आपकी प्रॉपर्टी के लालच में प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है, निर्बल समझकर वो आपको बल दिखा रहा है, क्योंकि उसमें जो ताकत का नशा है वो उसकी दौलत का नशा है। उसकी दौलत के नशे में वो चूर होकर के आपकी प्रॉपर्टी भी हथियाना चाहता है, यानी उसमें लोभ की मात्रा बढ़ गई है। या फिर हो सकता है आपका शत्रु जो है पीठ पीछे वार करता हो, आपको पता भी नहीं लगता हो कि कौन से शत्रु ने आप पर वार करा। आपकी प्रॉपर्टी के लालच में हो सकता है आप पर कराई धराई चल रही हो, या किया कराया चल रहा हो, या ऊपर की विद्या ऐसी चल रही हो जिससे कि आपके घर में कलह हो रहे हो। आए दिन आपके घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। पहले तो बहुत शांति थी, लेकिन अब लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। या फिर आप अपने जीवन में कोई बिजनेस डाल रहे हैं तो बहुत ज्यादा परेशान होकर के आपने बिजनेस तो बड़ा खुश डाला था, लेकिन अब आप परेशानी में आ गए हैं क्योंकि आप पर कर्जा बढ़ गया है, क्योंकि ग्राहक नहीं आ रहे हैं, एकदम से ग्राहक आना बंद हो गए, यानी कि आपके धंधा भी ठप हो गया है। दोस्तों, इस तरह की तमाम परेशानियां शत्रु पैदा करते हैं, और शत्रुओं के नाश के लिए आज मैं जबरदस्त टोटका बताने जा रहा हूं। इस टोटके से आपके जीवन में हमेशा सही तरीके से आपको पहचानने में मदद मिलेगी कि आपका शत्रु कौन है, और आपका शत्रु की जो बाधा है वो भी खत्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, इस टोटके को करना कब है, कैसे करना है, पूरा आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों, इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपके जीवन में जो परेशानियां हैं, जो आपकी मनोकामना है, वो भी पूरी हो जाए और सारी परेशानियां भी दूर हो जाए। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिख दीजिएगा। चलिए दोस्तों, आगे बताते हैं कि किस तरह से ये टोटका किया जाएगा और कैसे इस टोटके को आपको करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, इस टोटके को करने का सबसे पहला जो कारण होगा वो ये होगा कि आप अपने शत्रुओं से अपनी रक्षा खुद करेंगे। दोस्तों, यदि शत्रु आपके जीवन में बहुत ज्यादा उत्पात मचा रहा है, या फिर शत्रु आपके जीवन में इतना ज्यादा कुछ कर चुका है कि वो आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालता है, वो इतना बिगड़ चुका है कि आपसे आते जाते गाली गलौज करता है। ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि पड़ोसी लोग ही ज्यादा शत्रु निकलते हैं, और पड़ोसी लोग ही जंत्र मंत्र करा के पड़ोसी को बीमार करवा देते हैं, पड़ोसी के घर में लड़ाइयां करवा देते हैं, या फिर उनके घर में बहुत ज्यादा कुछ न कुछ ऐसा प्रकोप करते हैं जिससे कि उनके घर में लक्ष्मी जी जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि उनके घर में यदि बीमारी आ जाएगी, लड़ाई झगड़े होंगे, तो निश्चित रूप से उनके धंधे पर असर पड़ेगा, और धंधे पर असर पड़ने की वजह से वो कंगाल और दिवालिया भी हो सकते हैं। बहुत से लोग हुए हैं जो शत्रुओं पर ध्यान नहीं देते थे, जो सोचते थे कि बस जो चल रहा है वो चलने दो, तो वो कंगाल हो चुके हैं। तो दोस्तों, आपको यदि इस तरीके से बचना है, कंगाली से बचना है, तो जरूर से जरूर इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत ही धमाकेदार वीडियो होने जा रही है, और ऐसी वीडियो दोस्तों यूट्यूब पर पहली बार मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, आपने एक कांटे से यह प्रयोग को करना है। देखिए दोस्तों, आपके जीवन में कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह के कांटे बो सकता है, लेकिन उन कांटों को निकालना इन टोटकों के बस की बात ही है, क्योंकि ये टोटके ही ऐसे हैं जो उन बोए हुए कांटों को निकाल सकता है, या तांत्रिक की ऊपरी विद्या को खत्म कर सकता है। अब किस तरह से ये टोटका करना है, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इसमें आपको क्या करना है, एक कागज लेना है जो कि लाइन बिना का हो, बिल्कुल बिना लाइन का कागज आपको लेना है, और इसमें एक आपको सरसों का तेल चाहिएगा, और एक आपको रुई चाहिएगी, और एक दीपक चाहिएगा। अब दोस्तों, कागज जो होता है, उस कागज में आपको काले कलर के मार्कर से अपने शत्रु का नाम लिखना है, जो भी आपका शत्रु हो। जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय है, तो मैं क्या लिखूंगा उस कागज पर, अजय। और जो कोई भी आपका यदि शत्रु हो तो शत्रु का नाम आप जरूर लिखें। उस कागज पर शत्रु का नाम लिखने के बाद, जैसे आपने काले कलर से अपने शत्रु का नाम लिख दिया, आपके एक दो शत्रु हो, दो हो, तीन हो, अधिकतर आप अधिकतम 3 शत्रुओं के नाम उसमें लिख सकते हैं, 3 से ज्यादा नाम आपको नहीं लिखने हैं। तो 3 शत्रु के नाम उस कागज पर लिखें और उसको फोल्ड कर लें। फोल्ड कैसे करेंगे, जैसे हम गोल गोल, जैसे देखिए अब आप दीपक की जो बत्ती लेंगे ना, तो बत्ती के आसपास उसे लपेट देंगे। उस कागज को कैसे लपेटेंगे, उस बत्ती के आसपास। और बत्ती आपको बनानी है लंबी वाली, जो लंबी बत्ती होती है, फूल बत्ती आपको नहीं बनानी, गोल बत्ती आपको नहीं बनानी, आपको लंबी बत्ती दीपक की बनानी है। और दिए में आपको सरसों का तेल भर लेना है। अब दोस्तों, जैसे आप सरसों का तेल जो है वो बिल्कुल कड़वा तेल होता है, उस कड़वे तेल से आप इस टोटके को करेंगे। तो आपको क्या करना है कि आपको एक बत्ती आपको बना लेनी है रुई की, और उस बत्ती के आसपास उस कागज को आपको लपेटना है। तो कागज इतना ही बड़ा लें कि आप उसको आसानी से उस बत्ती के आसपास लपेट पाए। अब दोस्तों देखिए, कागज में आपको अपने यदि शत्रु के नाम पता है तभी आप उसको लिख पाएंगे। मान लीजिए आपको अपने शत्रु के नाम ही नहीं पता, तो आप कागज पर क्या लिखेंगे,
तो यदि आपको अपने शत्रु के नाम नहीं पता तो आप कागज पर केवल मात्र शत्रु लिख देंगे, इतना ही काफी होगा। यदि केवल आप कागज पर शत्रु लिख देंगे तब भी चलेगा दोस्तों। अब देखिए, आपने यदि कागज पर केवल मात्र शत्रु लिखा तो भी उस बत्ती को आपको उस रुई में लपेटना है। लपेटने के बाद एक थोड़ा बड़ा सा दिया लेना है, दिए के अंदर आपको तेल डालना है। सरसों का तेल जो आप दिए में डाल देंगे, उसके बाद उसमें आप रख करके, उस बत्ती को रख करके, और उसमें आपको 3 काली मिर्ची लेनी है। अब दोस्तों 3 काली मिर्ची क्यों लेनी है? क्योंकि दोस्तों देखिए, काली मिर्ची जो होती है वो उसमें भैरव का वास होता है, और भैरव जी महाराज जो हैं वो काली मिर्ची की सहायता से आपकी हेल्प करते हैं, आपकी रक्षा करते हैं शत्रुओं से। भैरव महाराज जो होते हैं वो शत्रुओं को नाश करने वाले होते हैं, हमारे शत्रुओं से हमारी रक्षा करते हैं। तो यदि एक बार भैरव महाराज प्रसन्न हो जाते हैं तो उसके बाद फिर हमारा शत्रु बाल भी बांका नहीं कर पाता, हमारा कुछ भी नहीं कर पाता। तो आप क्या करें, 3 काली मिर्ची लें, और 3 काली मिर्ची लेकर के अब जैसे आप वो दिया प्रज्वलित करेंगे तो आप कौन सी दिशा में करेंगे? देखिए, आप अपने कमरे में बैठ जाएं और आपको दक्षिण दिशा की तरफ ये दिया जलाना पड़ेगा। आपको दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठ जाना है, आपका फेस दक्षिण दिशा में हो और आपके सामने दिया रखा हो। तो आपको अपने सामने की तरफ दिया रख करके और 3 काली मिर्ची प्लेट में रखनी है। दोस्तों काली मिर्ची बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए, साबुत होनी चाहिए, टूटी फूटी, ये कटे फटी छोटी मोटी काली मिर्ची नहीं होनी चाहिए। वो छोटी छोटी सी काली मिर्चियाँ आती वो नहीं, अच्छी खासी बढ़िया काली मिर्ची आप लाएं, है ना, और मोटी मोटी जो काली मिर्ची होती है ना वो लाएं, और उसको एक एक काली मिर्ची उठा करके आगे एक मंत्र पढ़ना है। मंत्र है ओम श्री भैरवाय नमः। बहुत ही आसान सा मंत्र है दोस्तों ये, ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः। इस तरह से आपको इस मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र का जाप आपको कितनी बार करना है साहब? 9 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है, और 9 बार ये मंत्र बोल करके आपको 1 काली मिर्ची डालनी है। जैसे 1 काली मिर्ची आपने उठाई, 9 बार ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः का जाप किया, उसके बाद इसको दिए में डाल दिया। दिया आपको जलाना है, जला के रखना है, जलते हुए दिए में इसको डालना है। पहली काली मिर्ची डल गई 9 बार मंत्र पढ़ने के बाद, दूसरी काली मिर्ची उठाएं, फिर 9 बार मंत्र पढ़ें, ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः, फिर उस दिए में डाल दें। फिर तीसरी काली मिर्ची उठाएं, फिर वापस मंत्र पढ़ें, ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः। ऐसे 9 बार मंत्र पढ़ेंगे, फिर उस काली मिर्ची को उस दिए में डाल देंगे। अब दोस्तों जब ये दिया पूरी तरह से जल जाए, आपको विशेष ये ध्यान ये रखना है कि आप इसमें कपूर का प्रयोग भी कर सकते हैं यदि ये दिया नहीं जलता है पूरा, क्योंकि वो जो कागज है जो आपने उस बत्ती में लगाया था, बत्ती में जो आपने कागज लपेटा था, उसका जलना बहुत जरूरी है दिए के साथ। तो जैसे जैसे दिया जलता जाएगा, बत्ती जलती चली जाएगी, वैसे वैसे वो कागज भी जलता चला जाएगा जिसमें आपने अपने शत्रु का नाम लिखा था या फिर शत्रु लिखा था। और बस उसके बाद जो ये काली मिर्ची है, यदि वो नहीं जलती तो आपको लास्ट में कपूर डाल करके इस काली मिर्ची को जला देना है। बस दोस्तों आपका काम हो गया। यकीन मानिए आपका जो भी शत्रु है वो पूरी तरह रोएगा। आपके शत्रु इतने ज़्यादा परेशान हो जाएगा कि उसके घर में धन की कमी आ जाएगी। दोस्तों यदि आपको शत्रु को बर्बाद करना है ना, तो सबसे पहले उसका धन आपको खत्म करना पड़ेगा। यदि उसका धन खत्म हो गया तो उसका जो भी ईर्ष्यापन है वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो अपने में ही लग जाएगा। वो आपके ऊपर किया कराने के सोचेगा ही नहीं, क्योंकि एक तो धन नहीं है, ऊपर से उसके परिवार वाले उसको ताने अलग मारेंगे। तो परिवार के तानों से प्रताड़ित होकर वो अपनी जिंदगी में बहुत असमंजस में आ जाएगा, उसकी जिंदगी ठीक से नहीं चलेगी, या हो सकता है उसको और भी बुरा हो, वो कोई बीमारी से ग्रस्त हो जाए, बहुत भयंकर रूप से बीमार हो जाए, उसकी लक्ष्मी, उसकी कमाई धमाई सब कुछ छूट जाए। तो इस तरह से इस टोटके को करना है। बड़ा ही जबरदस्त टोटका है। यदि आपने इसको कर लिया एक बार तो यकीन मानिए आपके जितने भी दुश्मन है वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे दोस्तों। और एक काली मिर्ची का जो टोटका है, अब इसका क्या करना है, जब आप काली मिर्ची सब कुछ कपूर वगैरह सब बत्ती वगैरह और ये कागज भी जला देंगे तो इसकी जो राख होगी वो आपके घर में नहीं रहनी चाहिए। इसकी राख को आपको लेना है और लेकर के आपको जाना है बाहर, घर से बाहर जाकर के कहीं भी सुनसान जगह पर इसको जमीन में डाल के आ जाना है। जैसे थोड़ा सा गड्ढा खोद लें और गड्ढे के अंदर उस राख को दबाएं और गड्ढा दबा करके आप आ जाएं। बस आपको किसी से बोलना चलना नहीं है, आसपास नहीं देखना, पीछे मुड़ करके नहीं देखना, सीधे सीधे आपको घर से और अपने घर पे चले आना है उस जगह से। बस आपका कार्य हो गया दोस्तों। यकीन मानिए आप अपनी ज़िंदगी में जितने भी परेशान थे शत्रुओं से, वो सारे के सारे शत्रु आपके सामने घुटने टेक देंगे, आपके सामने माफ़ी मांगेंगे, आपके सामने गिड़गिड़ाएंगे, और बड़ा ही दुखद उनके साथ हादसा भी हो सकता है। दोस्तों ये जो दुश्मन होते हैं ना, ये आपकी जान लेने पर तुलाते हैं। ऐसे ही व्यक्ति पर इसको करना है। छोटी मोटी रंजिश या अदावत के लिए इस टोटके को नहीं करना, क्योंकि दोस्तों देखिए छोटी मोटी रंजिश अदावत के लिए वो निर्दोष व्यक्ति होता है, तो उस पर यदि इस तरह का टोटका करेंगे तो फिर दिक्कत पैदा हो सकती है। इस कारण से छोटी मोटी अदावत के लिए टोटका ना करें। अच्छे खासे दुश्मन के लिए जो आपकी जान लेना चाहता है, प्रॉपर्टी लूटना चाहता है, ये बहुत पीछे पड़ा हुआ है
उसी के लिए इस टोटके को करें। अज्ञात शत्रु जो हैं, जो कि गुप्त शत्रु हैं, उसके लिए भी ये टोटका होने जा रहा है ना। तो आप अपने 1000 हो, लाख हो, कितने भी शत्रु हो, आप उनसे अपनी पार पा सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।